नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी सुरेंद्र यादव की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। कैसे एक सुनसान रास्ते पर उनका सामना एक भयानक घटना से हुआ। सुनते हैं उनकी कहानी। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। तो चलिए सुनते हैं सुरेंद्र यादव की कहानी। मेरा नाम है सुरेंद्र यादव। मैं पिछले 20 बरस से ट्रक चला रहा हूं। हाईवे मेरी जिंदगी बन चुका है। लंबा रास्ता, इंजन की गूंज और रेडियो पर बजते पुराने गाने। पर जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूं उसे आज भी याद करके मेरी रूह कांप उठती है। ये बात है साल 2017 की। दिसंबर का महीना था। ठंडी इतनी पड़ रही थी कि सांस भी सफेद धुएं जैसी निकलती थी। मुझे एक माल लेकर बरेली से गया, बिहार जाना था। रास्ता मुझे आता जाता था, पर उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया। रात के करीब 11 बज चुके थे जब मैं इलाहाबाद पार कर रहा था। शेरपुर के पास एक सुनसान इलाका आता है, जहां अक्सर ड्राइवर रात में ट्रक खड़ा करके खाना बनाते हैं। लेकिन उस रात न कोई ट्रक था, न कोई होटल, न कोई ढाबा, सब सुनसान। तभी मेरी नजर सामने रोड के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए और चेहरा कुछ धुंधला सा लग रहा था, जैसे धुआं हो। मैंने आंखें मसल ली, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। मैं तो पहले हंस पड़ा। अरे फिर वही फिल्मों वाला सीन है। पर तभी मेरी हंसी गले में अटक गई। वो औरत मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं ट्रक रोक नहीं सकता था, तो मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक भागा आगे। पर तभी मेरे ड्राइवर केबिन के शीशे में कुछ हलचल सी दिखी। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। पर तभी अचानक ट्रक का इंजन एकदम बंद हो गया। बीच हाईवे, चारों तरफ घना कोहरा और ट्रक का इंजन जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। मैं उतरा, बोनट खोला, सब कुछ ठीक। डीजल भी था, बैटरी भी गर्म थी। कोई वजह नहीं थी कि इंजन बंद हो। तभी मैंने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। छप छप छप। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वही औरत। इस बार वो करीब थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद और उसके होंठों पर खून की लकीर। बचाओ, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज आदमी की नहीं, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं उलटे पांव ट्रक में भागा, चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट। ट्रक झटके में चल पड़ा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत पीछे पीछे भाग रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। भैया, उस रात जब मैं जान बचाकर ट्रक स्टार्ट कर आगे निकला तो दिल धक धक कर रहा था। हाथ कांप रहे थे, पैर क्लच पर सही से टिक नहीं पा रहे थे। स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा था जैसे जान उसी से बंधी हो। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं थोड़ा ठहरा। रोड के बाईं ओर एक पुराना सा ढाबा दिखा। नाम था शिवम ढाबा। पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सोचा थोड़ा चाय पीकर होश में आ जाऊं। मैं ट्रक एक ओर खड़ा किया और उतरकर ढाबे में घुसा। ढाबा पुराना था, पर साफ सुथरा। अंदर 2-3 चौकीदार जैसे लोग बैठे थे, धोती पहने, सर पर गमछा और आंखों में अजीब सा सूनापन। स्टोव पर चाय छड़ी थी और दीवारों पर राम सीता की धुंधली तस्वीरें थीं। मैंने पूछा, भैया एक चाय बना दो और कुछ खाने को है? एक आदमी उम्र करीब 60 साल बोला, खिचड़ी है, खा लोगे तो गर्मा गर्म दे दें। मैंने हामी भर दी, बैठा और चाय का घूंट भरते ही जैसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। डर भी थोड़ा कम हुआ। मैंने पूछा, ये ढाबा पहले नहीं देखा था, रोज इसी रूट से निकलता हूं। वो बूढ़ा बोला, हम तो यहीं हैं बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल थे। थोड़ी देर में खिचड़ी आ गई, गरम लेकिन अजीब महक थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, लेकिन भूख के मारे खा गया। खाते खाते मेरी आंखें भारी होने लगी। नींद ऐसे आने लगी जैसे किसी ने नशा मिला दिया हो।
मैंने उठकर पैसे देने चाहे, लेकिन बूढ़ा बोला, रात हो गई है, यहीं चौकी पर सो जाओ, ट्रक सुबह चलाना। मैंने न जाने क्यों उनकी बात मान ली। जैसे ही चौकी पर लेटा, आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। पर तभी एक जोर की चीख ने मेरी नींद तोड़ दी। मैं हड़बड़ाकर उठा, देखा ढाबा में कोई नहीं था। वो बूढ़ा, बाकी लोग सब गायब। चाय का गिलास टूटा पड़ा था और खिचड़ी की थाली में कीड़े रेंग रहे थे। मैंने जैसे तैसे भागकर ट्रक में जाकर दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकला। पर सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जैसे ही मैंने ट्रक चलाया, मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसके गाल गड्ढों में बदल चुके थे, आंखें कोठरों से बाहर झांक रही थीं और उसकी मुस्कान मानो कह रही हो, फिर मिलेंगे। उस रात के बाद से मैंने कभी वो ढाबा दोबारा नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सिलसिला यही नहीं थमा। शुरू हो चुका था एक खेल, छलावे का। भैया, उस ढाबे वाली रात के बाद मेरा मन जैसे डोल गया था। मैं जो आदमी खुद को बहादुर समझता था, जिसे तूफान, खराब सड़कें और पुलिस के चालान भी न डरा पाते थे, अब मैं ट्रक चलाते वक्त हर कोने में झांकने लगा था। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। ठंडी बढ़ गई थी और कोहरा इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट भी सफेद दीवार जैसा दिख रही थी। मेरी आंखों में नींद भी थी और मन में डर भी। मैंने सोचा कि कहीं किसी गांव में ट्रक किनारे खड़ा करके थोड़ी देर सो लूं। तभी एक टूटी फूटी सड़क दिखी जिस पर बोर्ड टंगा था, बेलनपुर गांव। 1 किलोमीटर मैंने ट्रक मोड़ दिया उस ओर। जैसे ही गांव की तरफ बढ़ा, माहौल बदलता गया। पेड़ बंजर, बिजली के खंभे झुके हुए और इक्का दुक्का टूटी झोपड़ियां। गांव में घुसा तो देखा सब कुछ सुनसान, न कोई आदमी, न जानवर, न रोशनी। सिर्फ एक बात गड़बड़ थी, हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़कियां थोड़ी थोड़ी खुली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। मैंने ट्रक एक पुराने कुएं के पास खड़ा किया और खिड़की बंद कर सीट पर लेट गया। पर तभी ट्रक के बोनट पर किसी के कूदने की आवाज आई। धम! मैं सीधा उठ बैठा। फिर आई एक और आवाज, फिर 2, फिर 4, जैसे कई लोग ट्रक के ऊपर दौड़ रहे हों। मैंने शीशे से झांका, कुछ नहीं दिखा। पर तभी ड्राइवर साइड की खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी, एक औरत की। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल। मैंने चीख कर चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सामने के शीशे पर लिखा नजर आया, बेलनपुर छोड़ दो वरना मिट जाओगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर से कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हुआ। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक सीधा मोड़ा और निकल पड़ा उस गांव से। पर तभी गियर बदलते समय मैंने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे वही औरत ट्रक पर चढ़ी हुई थी। उसकी आंखें अब काली हो गई थीं और मुंह से कोई भयानक मंत्र जैसा बड़बड़ा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कुछ दूर जाते ही उसका चेहरा धुंधला होने लगा और फिर अचानक वो गायब हो गई। पर एक बात जो उस दिन मैंने समझी, बेलनपुर कोई आम गांव नहीं था। वो गांव अब भी है, पर उसमें इंसान नहीं रहते और उस औरत का पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। भैया, बेलनपुर से भागने के बाद भी मेरा कलेजा हलक में ही अटका रहा। ट्रक भले ही धड़धड़ाकर चल रहा था, लेकिन मन वो तो वहीं छूट गया था। मैं जितना खुद को संभालना चाहता, उतना ही सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगता। वो औरत, उसका चेहरा, उसके होंठों पर खून, उसकी आंखें और फिर वो आखिरी नजर जब वो ट्रक के पीछे छड़ी और मंत्र बड़बड़ा रही थी। मैंने उस रात हर 2 किलोमीटर पर रुक रुक कर उल्टी की, चाय पी, हनुमान चालीसा पढ़ी और खुद को समझाता रहा कि बस अब खत्म। पर कोई भी ट्रक ड्राइवर जो छलावे को देख चुका हो, वो जानता है ये खत्म नहीं होता, ये शुरू होता है। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। कोहरा ऐसा घना कि सामने से ट्रक आता दिखे तो तब तक जब तक वो साइड न मारे। मैंने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मन में सोच रहा था कि कहीं किसी गांव में रुक जाऊं, थोड़ा होश में आ जाऊं।
तभी दाईं ओर एक टूटा सा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था कुशाहा गांव 1.5 किलोमीटर। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ा। गांव तक पहुंचते पहुंचते सूरज उग चुका था, लेकिन धूप नहीं, सिर्फ उजाला। गांव छोटा था, 2-4 कच्चे रास्ते, मिट्टी की झोपड़ियां, कुछ बोरिंग और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ जिसके नीचे कुछ लोग बैठे थे। सबसे अलग जो आदमी बैठा था वो था एक बूढ़ा बाबा, सिर सफेद बालों से भरा, ललाट पर लंबा चंदन तिलक, आंखें बड़ी लेकिन न जाने क्यों उनमें एक गहराई और लालिमा थी। ट्रक किनारे खड़ा कर मैं वहीं गया। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, बाबा बोले, बिना मेरी बात सुने ही बोले, तू उस औरत को देख चुका है, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। भैया, मेरे तो पैर वहीं जम गए, मेरा दिल बैठ गया। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, बाबा आप कैसे जानते हैं? वो मुस्कुराए नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, छलावा सिर्फ देखता नहीं बेटा, वो चुनता है, और तू अब उसका चुनाव बन चुका है। मैं कांपते हुए बोला, बाबा वो कौन थी, क्यों मेरा पीछा कर रही है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेलनपुर, जहां तू रात में रुका था वो कोई आम गांव नहीं है। 60 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, रत्ना, जवान, सुंदर और गरीब। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए रत्ना ने गांव के जमींदार से मदद मांगी। जमींदार ने कहा, मदद करूंगा लेकिन एक रात मेरे साथ रहना होगा। रत्ना मजबूरी में चली गई, पर एक रात के बाद वो नहीं रुकी। उसने विरोध किया, गांव वालों से फरियाद की, लेकिन उल्टा उसी को चरित्रहीन कहकर पीटा गया। जमींदार के कहने पर गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मैं सन्न, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बाबा बोलते रहे, मरने से पहले उसने कहा था, तुम सब एक एक करके मरोगे। मैं हर उस आदमी को अपना बनाऊंगी जो रात में मेरे गांव से गुजरेगा। और तभी से बेटा वो पीपल का पेड़ एक कब्रगाह बन गया। गांव वाले एक एक कर मरे, बचे वो लोग जो गांव छोड़कर भाग गए। अब बेलनपुर में सिर्फ छाया रहती है, इंसान नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा क्या मैं बच सकता हूं? बाबा बोले, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तुझे दोबारा उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा। वहां जाकर रत्ना के लिए पिंड दान करना होगा। साथ में गंगा जल, गोमूत्र और तुलसी लेकर जाना होगा। और सबसे जरूरी, नियम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करनी होगी जो आत्मा को बांध सके। लेकिन याद रखना, जैसे ही तू मंत्र पढ़ेगा वो सामने आएगी, तुझे डराना चाहेगी, मारने की कोशिश करेगी। लेकिन एक भी मंत्र अगर अधूरा छोड़ा तो तेरा शरीर उसी का घर बन जाएगा। मेरी रूह कांप गई, पर अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाबा से सारी सामग्री ली, नीम की लकड़ी, गंगा जल, तुलसी, भस्म और एक पुराना मंत्रों से लिखा हुआ पन्ना। शाम ढल रही थी, सूरज की लालिमा से जैसे आसमान भी आग की तरह जल रहा था। मैंने ट्रक मोड़ा और फिर उसी रास्ते से वापस बेलनपुर की ओर बढ़ा। हर मोड़ पर मन कहता, रुक जा सुरेंद्र, वापस चल। लेकिन दिल कहता, अब नहीं रुके तो फिर कभी नहीं रुकेगा। रास्ते में हर पेड़, हर साइन बोर्ड, हर पगडंडी पहचान में आ रही थी। गांव में घुसते ही मोबाइल सिग्नल चला गया। हवा ठंडी नहीं थी, बिल्कुल ठहर गई थी। जैसे ही मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, सब कुछ थम गया। ट्रक से उतरते ही मेरे कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। आ गया, वापस आ गया। मैंने कांपते हुए नीम की लकड़ी जलाई, उसके सामने गंगा जल से 3 बार छिड़काव किया, फिर तुलसी की माला गले में डाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहला मंत्र बोलते ही हवा जोर जोर से चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। फिर वो सामने आई। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था, पूरा झुलसा हुआ चेहरा, आधा काला आधा हड्डी, आंखें जैसे 2 लाल अंगारे। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों आया है वापस, मरना चाहता है? मैं कांपते हुए भी मंत्र पढ़ता रहा। दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र। वो आग की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं गंगा जल छींटा वो पीछे हट गई। पर उसकी आंखें अब भी गुस्से से जल रही थीं।
मुझे मुक्त नहीं चाहिए, मैं खुदा बन चुकी हूं, सब मेरे होंगे। वो गर्जी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था बस एक चूक और सब खत्म। मैंने आखिरी मंत्र बोलकर पिंड को उस पेड़ की जड़ में रखा और तुरंत उसकी आंखें फट गईं। एक जोर की चीख और वो जलती हुई चिंगारी बनकर हवा में उड़ गई। भैया, मैं समझ गया था रत्ना की आत्मा मुक्त हो गई। पर जब मैं ट्रक में वापस बैठा तो कुछ गड़बड़ थी। ट्रक स्टार्ट करते ही सामने का शीशा धुंधला हो गया, फिर साफ हुआ और उसमें दिखा एक दूसरा ट्रक जो मेरी ओर आ रहा था। मैं ट्रक से उतरा। सामने से एक आदमी उतरा, उम्र करीब 40 साल, चश्मा पहने, डरा हुआ। वो बोला, भाई साहब, बेलनपुर का रास्ता यहीं से है ना? पीछे एक औरत भाग रही है, ट्रक में चढ़ गई है, सफेद साड़ी में है। मैं उसका चेहरा ताकता रह गया। मेरे जैसा ही ट्रक, वैसा ही चेहरा, वैसा ही डर। मतलब छलावा खत्म नहीं हुआ, वो अब किसी और के साथ शुरू हो गया। भैया, उस आदमी को देखकर मेरे पैर जम गए। सामने वही ट्रक जो कभी मेरा था, वैसा ही मॉडल, वैसा ही नंबर। बस उसके ड्राइवर का चेहरा मुझसे थोड़ा कम थका और कम डरा हुआ था। उसने पूछा, भाई साहब, बेलनपुर यही है? पीछे कोई औरत ट्रक में चढ़ गई है, सफेद साड़ी पहने थी, अब दिख नहीं रही। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही मेरे सिर में जैसे बम फटा। क्या मैं दोबारा उसी चक्रव्यूह में फंस गया हूं, या ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? यह आदमी ठीक वैसा ही बोल रहा था जैसा कभी मैं किसी से कह रहा था। मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा, भाई, तुमने कब देखा उसे? वो बोला, अभी 5 मिनट पहले वो हाईवे पर लिफ्ट मांग रही थी। मैंने जैसे ही रुक कर दरवाजा खोला, वो सीधा पीछे चढ़ गई। एकदम खामोश थी, अब दिख नहीं रही। मैंने उसका ट्रक देखा। पीछे की विंडो पर धुंध थी और उसमें उंगली से खींचे गए 3 शब्द दिख रहे थे, मैं आई हूं। मैंने डर के मारे उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाग यहां से, यहीं से उल्टा घूम जा, कुछ मत पूछ, बस भाग। वो आदमी सन्न बोला, क्या हुआ भाई? लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसका ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और उसी में से कड़कड़ाहट की आवाज आई, किसी के हंसने की, रत्ना की हंसी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, पीपल का पेड़ जो मैंने राख कर दिया था अब फिर से हरा भरा हो चुका था और उसके नीचे वो खड़ी थी, रत्ना, पूरी तरह से नए रूप में। लंबी काली छोटी, आंखों में लाल धधकते अंगारे, चेहरा अब पहले से भी भयानक। उसके पीछे दिखाई दे रहे थे कई और परछाइयां, शायद वो सब जो पहले शिकार हो चुके थे। रत्ना बोल पड़ी, तू समझा था मुझे जलाकर मुक्त कर देगा? अरे मूर्ख, मैंने तुझे चुना है, तुझसे मुझे शक्ति मिलती है, अब तू ही बनेगा मेरा माध्यम। अगला छलावा। भैया, मेरी रूह कांप गई। मैंने जेब से तुरंत वो भस्म और गंगाजल की शीशी निकाली, लेकिन जैसे ही मैं छिड़कने को हुआ, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गई और अगले ही पल मेरे अंदर समा गई। भैया, मैं बताता हूं, उस पल मुझे लगा जैसे मेरी रीढ़ में आग लग गई। पूरा शरीर सिहर गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब खुली तो मैं किसी और जगह था। मेरे चारों ओर आग के गोले थे, आवाजें थीं, शिकार, शिकार। एक और आत्मा। मैंने देखा मेरे चारों ओर कई ट्रक ड्राइवर खड़े थे, उनके चेहरे गले हुए, आंखें बाहर निकली, सब चिल्ला रहे थे, मुझे बचा ले भाई, बचा ले। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर एक छाया सामने आई, वो थी रत्ना। बोली, तू अब खुद छलावा बन चुका है, तू अब मेरी जगह लेगा। हर रात तू उस पीपल के पेड़ से निकलकर किसी मासूम को चुनेगा। तू अब वो होगा जिससे तू खुद डरता था। भैया, जब होश आया, मैं ट्रक चला रहा था, वही पुराना ट्रक। हाईवे पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लिफ्ट मांग रही थी। और भैया, ये कहने में मेरी आत्मा कांपती है। मैंने ट्रक रोका, मैंने दरवाजा खोला और वो मुस्कुराई। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा चेहरा अब सुरेंद्र का नहीं था, वो रत्ना जैसा हो गया था।
मेरा मुंह खुद बोल पड़ा, आजा बेटा, तुझे भी अब हमारे पास आना है। भैया, अगर कोई आज भी उस पीपल के पेड़ से गुजरे और सफेद साड़ी में कोई औरत दिखे, या कोई ट्रक वाला चुपचाप आपकी तरफ बढ़े और बोले पीछे बैठ जा, तो मत चढ़ना, क्योंकि वो मैं हो सकता हूं, या शायद अब कोई और जिसे रत्ना ने चुना है। क्योंकि छलावा कभी नहीं मरता, वो सिर्फ रूप बदलता है। रत्ना की आत्मा असल में कभी मुक्त नहीं हुई। वो हर बार किसी ट्रक ड्राइवर को चुनती है और उसे चालक से छलावा बना देती है। अब सुरेंद्र नहीं, कोई और फंसेगा और कहानी फिर से दोहराई जाएगी। एक नई आत्मा, एक नया ट्रक, एक नई मौत। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।